जी हाँ, तो लगातार हमारी ये स्पेशल पेशकश जारी है। कूनो में नमो। पीएम नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के इस खास मौके पर कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते छोड़ेंगे। आपको बताएं कि 70 साल बाद एक बार फिर भारत में इन चीतों की वापसी हुई है। बहुत ही खास तरीके से इन्हें नामीबिया से यहाँ लाया गया है। पल पल का अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद हम और आप इन तमाम लम्हों के साक्षी बन जाएंगे। है वो इस पूरे जंगल में देखे जा सकते हैं। हम भी जब पिछली बार गए थे तो कई ऐसे इलाके थे जहां पर चीतलों के लंबे लंबे झुंड देखे गए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ तेंदुए हैं और वो भी लगातार उसका शिकार करते रहते हैं। और अब ऐसे में अब चीता भी यहाँ पहुंच चुका है, तो चीते को अभी फिलहाल किसी तरह की कोई समस्या ना हो, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक वो एक सीमित दायरे में रहेंगे। जो 5 वर्ग किलोमीटर का दायरा है वो उसमें रहेंगे, उसके बाहर वो नहीं जा सकेंगे। तो बहुत सारे जानवर हैं उस बाड़े में, उनको भेजा गया है ताकि जब वह शिकार करने निकले तो उसे शिकार के लिए बहुत अधिक परेशान ना होना पड़े। तो हमारे साथ ही लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं इनको रिलीज करेंगे। विशेष बाड़ों में इनको छोड़ा जाएगा। 30 दिन तक ये क्वारंटीन रहेंगे। इन्हें जिस तरह से हमारे साथी बता रहे थे कि इनके ऊपर विशेष नज़र रखी जा रही है। इनका जो स्वास्थ्य है, इनकी हेल्थ है और इनकी पल पल की जो गतिविधि है उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। भारत पहुंचे 8 चीतों में 3 नर। 1952 का वो साल था जब मध्य प्रदेश सरकार या पूरे कहें देश की सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि पूरे भारत में अब चीते कहीं नहीं बचे हैं। ऐसे में अगर उसके पहले की बात करूं तो अविभाजित जब मध्य प्रदेश था तो उस समय जो छत्तीसगढ़ का इलाका है उसमें बड़ी संख्या में जो चीते पाए जाते थे। ये जो कूनो पार्क है इसमें बहुत बड़ी संख्या में चीते पाए जाते थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के चलते चीते जो विलुप्त हो गए थे। लेकिन उसके बाद लगातार देश की सरकारें इस दिशा में प्रयास कर रही थी कि आखिर चीतों को कैसे पुनर्विस्थापित किया जाए। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर बिल्कुल सर किस तरह की कितनी बड़ी हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपने जन्म दिवस पर ही मध्य प्रदेश पधार रहे हैं और मध्य प्रदेश को नया उपहार मिला है चीतों का। चीता केवल इस क्षेत्र की जंगल की रौनक ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार और पर्यटन के नए अवसर भी सृजित करेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के 3 आयाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला तो हम इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे। वो प्रजाति जो 70 साल पहले विलुप्त हो गई वो फिर से आ रही है, तो इकोसिस्टम डेवलप होगा। हमारी सरकार का, केंद्र की सरकार का, राज्य की सरकार का वन्य प्राणी और जंगलों के प्रति कमिटमेंट प्रदर्शित होता है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इस संपूर्ण क्षेत्र में पर्यटन के और रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे। रणथंभौर राजस्थान, कूनो, शिवपुरी और पन्ना, ये पूरा वाइल्ड लाइफ का सर्किट बनेगा जो इस संपूर्ण क्षेत्र में डेवलपमेंट के नए अवसर स्थापित। प्रधानमंत्री का बर्थडे भी और वाइल्ड लाइफ के प्रति उनका प्रेम कई बार हम देख चुके हैं और उसी का एक नतीजा है कूनो में आने वाली ये ले लिया। ये वो तस्वीर है नामीबिया की राजधानी विंडहोक के होसिया कुटाको हवाई अड्डे से उड़ान भरकर ये चीते जो हैं ग्वालियर पहुंचे। उसके बाद वहां से इनको खास तौर पर जो हेलीकॉप्टर है उसके ज़रिए कूनो नेशनल पार्क लाया गया। और ये ऐसा पहली बार हुआ है, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि बाकायदा हवाई जहाज़ से, प्लेन से चीतों को किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क लाया गया। ये हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, नामीबिया की ये तस्वीर है जब वहाँ पर इन चीतों पर ख़ास नज़र रखी जा रही थी, क्योंकि ये 1-2 दिन का प्रोग्राम नहीं है, बाकायदा ये एक मिशन के तौर पर अपनाया गया। और अब से कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर इनको रिलीज़ करेंगे और फिर इन पर नज़र रखी जाएगी। और इस तरह से 70 साल के बाद भारत में चीतों की जो बात है और मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं देश के लिए बहुत बड़ी बात है। हम इकोसिस्टम को ठीक कर रहे हैं, हम इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहे हैं। इससे पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर आएंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी जंगल और वन्य प्राणियों के प्रति जो कमिटमेंट है वो स्थापित होगा। ये एक बड़ी सौगात है। नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश पधार रहे हैं, आज उनके जन्म दिवस पर वो पधार रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी का पल है। और वो जहां एक और कूनो में
चीतों को छोड़ेंगे तो उसके साथ ही वो स्व सहायता समूह की बहनों को भी संबोधित करेंगे। स्व सहायता समूह हमारा कमिटमेंट है महिला सशक्तिकरण का, हमारा कमिटमेंट है महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का, और उनके आने से निश्चित रूप से इस दिशा में भी बड़ा परिवर्तन हम देखेंगे। विश्व पटल पर भारत के लिए एक बड़ा एक कार्यक्रम है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि उनके समय में चीतों को लाने की शुरुआत की, आप लोग श्रेय ले रहे हैं। कांग्रेस को केवल और केवल नकारात्मक बात करनी है, टंगड़ी अड़ाने की आदत है कांग्रेस को, और इसीलिए तो कांग्रेस का यह हश्र हो रहा है। मुझे लगता है कि किसी भी सकारात्मक काम में हम उसकी तारीफ ना करें चलेगा, परंतु उसकी बुराई तो ना करें। वो प्रोजेक्ट जिसको संपूर्ण क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा, उसमें यदि हम टंगड़ी लड़ाने का काम करते हैं तो ये हमारी नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। तो ये मंत्री विश्वास सारंगी जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, और खासकर उस दिन जब देश के प्रधानमंत्री का दिन है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 पूनो। तो लगातार आप देख रहे हैं कि वहां पर खास तैयारियां की गई हैं कुनो नेशनल पार्क में, और इसी तरह से हम आपको बताएं कि एक दशक पहले यहां पर गिर के एशियाई शेरों को लाने के लिए भी इसको तैयार किया गया था। हालांकि इन्हें यहां नहीं लाया जा सका था, लेकिन आज का ये जो लम्हा है इन चीतों के लिए बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है, खास तौर पर जब अब से कुछ देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी इन्हें रिलीज करेंगे, इनको विशेष बाड़ों में छोड़ा जाएगा। पूरी दुनिया की नजरें इस बेहद अहम मौके पर लगी हुई हैं। बराह रास्त तस्वीर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और ये उन चीतों की तस्वीर है जिनको देखने के लिए, जिनको देखने के बाद सभी बहुत रोमांचित हो उठे हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर 70 साल के बाद ये वापस भारत आए हैं। विशेष विमान आप देख रहे हैं, लगातार इस विमान को भी हम आप तक दिखाते रहे थे कि किस तरह से एक खास जो प्लेन है उसके ज़रिए इसको यहाँ पर लाया गया है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश से इन चीतों को बाकायदा यहाँ लाया गया। देखिए, अपने आप में ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये एक मिशन के तौर पर अपनाया गया, और इसके बाद ये जो लाए गए हैं, आगे भी इसी तरह से ये योजना जो है ये चलती रहेगी। अगले 5 साल तक अफ्रीका के जो अलग अलग देश हैं वहाँ से भारत में इनको बसाने की इस तरह से बात की जा रही है। तो इस लिहाज से आज का जो ये लम्हा है, क्योंकि 8000 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय करके ये चीते जो हैं ये हम तक पहुँचे हैं। 30 दिन तक ये अपने बाड़े में रहेंगे, और 30 दिन के क्वारंटीन के बाद इन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। लेकिन इनके ऊपर पूरी नज़र जो है वो रखी जा रही है, और पल पल की जो इनकी एक्टिविटी है वो पूरी तरह से उस पर रिसर्च की जाएगी, क्योंकि बहुत अहम ये मौका रहेगा। इसीलिए लगातार हमारी ये ख़ास पेशकश भी आप तक पहुंचा रहे हैं हम नेटवर्क 18, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, इस अहम मौके पर ये 8 चीते छोड़ेंगे, इनको इनके विशेष बाड़ों में छोड़ा जाएगा। बहुत अहम इसलिए इसको माना जा रहा है क्योंकि 1952 में देश में चीतों के विलुप्त होने का ऐलान कर दिया गया था। हालांकि संरक्षण की इनकी बात की गई थी, और उस पर लगातार काम भी किया जाता रहा, और अब ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जब वहाँ पीएम पहुंचे हैं और सीएम ने उनका जो है स्वागत किया। पल पल का अपडेट नेटवर्क 18 लगातार आपको दे रहा है, क्योंकि इस पर न सिर्फ पूरे भारत की बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। और कुनो नेशनल पार्क में अब से कुछ ही देर बाद इन चीतों को छोड़ा जाएगा। इसके लिए भी विशेष तौर पर इनको लाया गया है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक से इनको बाकायदा होसिया कुटाकू हवाई अड्डे से ग्वालियर तक लाया गया, फिर वहाँ से इनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए कुनो नेशनल पार्क लाया गया, और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी जो इनका विशेष जो विमान था उसमें ख़ास बंदोबस्त किए गए थे। इनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, उसके लिए भी ख़ास बंदोबस्त किए गए थे। सबसे अहम ये है कि इनके पर भारत को एक बड़ी रिटर्न गिफ्ट देने जा रहे हैं, यानी जो चीते 70 साल पहले विलुप्त हो चुके थे वो एक बार फिर इसी कुनो के जंगल में आपको
दौड़ते नजर आएंगे। ये भारत के लिए ऐतिहासिक पल है, न केवल भारत के लिए, अगर विश्व के हिसाब से बात करूं तो उनके लिए भी एक ऐतिहासिक पल है। जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, अगर इस घटना को इतिहास में अगर दर्ज किया जाएगा तो विश्व पटल पर यह घटना एक माइलस्टोन साबित होगी। क्योंकि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर चीतों के पुनर्विस्थापन की बात करूं या दूसरे वन्य जीवों के विस्थापन की बात करूं तो ये एक बड़ा माइलस्टोन होगा कि एक दूसरे महाद्वीप से, एक दूसरे महाद्वीप पर यानी अफ्रीका महाद्वीप से लाकर एशिया महाद्वीप पर चीते बसाए जा रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली है और मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते हम लोगों के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली है, क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ अब से कुछ देर बाद देश के प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर 8 चीते जो है वो बाड़ों में रिलीज करेंगे। इस पल के गवाह जो है उस बहुत सारे लोग बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बात करूं तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उनके साथ पहुंचे हुए हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल उनके साथ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव वो उनके साथ आए हुए हैं और मध्य प्रदेश सरकार के जो वन मंत्री हैं वो उनके अगवानी के लिए एयरपोर्ट जो हेलीपैड है उस पर ही मौजूद थे। अंदर की अगर मैं बात करूँ व्यवस्थाओं की तो 5 टोटल हेलीपैड बनाए गए थे, जिस पर 2 पर चीते जिस हेलीकॉप्टर से M17 से वो पहुंचे थे वो उतारे गए थे और बाकी के 3 जो हेलीपैड हैं वो पीएम और उनके साथ जो आए लोगों के लिए थे। कुल 12 जो लगभग 5 वर्ग किलोमीटर का जो पूरा बाड़ा बनाया गया, उसी के अंदर अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं जिनमें अभी प्रारंभिक दौर में यानी क्वारंटीन के समय में उनमें चीतों को रखा जाएगा। चीतों के रखरखाव और उनकी देखरेख करने के लिए पूरी टीम जो है वो यहाँ पर तैनात रहेगी। अभी तक इसके पहले कूनों में कोई स्थायी वेटनरी अस्पताल नहीं था, लेकिन अब जो है यहाँ पर स्थायी जो है एक अस्पताल भी बना लिया गया और उसमें बाकायदा डॉक्टर्स और अन्य लोगों की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ होती है तो वो उनको तत्काल प्रभाव से उनका इलाज कर सकें। इसके न केवल इलाज कर सकें बल्कि उनकी जाँच के लिए लेबोरेटरी भी तैयार की गई है। तो लगातार कूनो नेशनल पार्क से हमारे साथी भी मौजूद हैं और ये वो तस्वीर हैं जब इन चीतों को खास तौर पर यहाँ लाया जा रहा था। 5 मादा 3 नर चीतों को लेकर जब विमान जो है पहुँचा था तो उसका स्वागत किया गया था और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से 3 चीतों को वहाँ बनाए गए विशेष बाड़ों में छोड़ेंगे। आपको बताएं, बचपन से ये सब सुनते रहे हैं, चीते सा फुर्तीला, उसकी जैसी तेज़ी। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये 70 साल के बाद बेहद ख़ास मौका है जब ये जो चीते हैं ये यहाँ पर लाए गए हैं।